दोस्तों, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड जो कि क्वेश्चन पेपर है आपका क्लास 10 का हिंदी विशिष्ट का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है, फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं क्लास 12 और हिंदी विशिष्ट प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वर्ष 2021 का। ठीक है, तो पहले आपको एक कुछ निर्देश दिए रहते हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। फिर आपको एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला दिया हुआ सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों को सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सूरदास जी के पदों की भाषा है, तो आपको बताना है अवधी है, ब्रज है, हिंदी है, बुंदेलखंडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा ब्रजभाषा। ओके, दूसरा देख लेते हैं। लोक संस्कृति का जन्म हुआ है, तो लोक संस्कृति जन्म गाँव में हुआ है। ठीक है, आपको शहर कस्बे और विद्यालय इनमें कोई नहीं करना, गाँव करना है। तीसरा है नंदा रस के लेखक हैं, तो हरिशंकर परसाई हैं। ओके, नेक्स्ट है 4th नंबर का श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार का क्या हो जाता है, रति हो जाता है। और इनके भी आपको कर लेना ये किनके स्थायी भाव हैं, क्योंकि ये भी आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है दो पदों के मेल को कहते हैं, तो दो पदों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर लेना है समास। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाबी केसरी हैं, तो कौन है, लाला लाजपत राय हैं। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है लाला लाजपत राय। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पद की पहचान कविता के रचयिता हैं, तो हरिवंश राय बच्चन हैं। सुश्रुत के चिकित्सक ग्रंथ का नाम है, तो सुश्रुत संहिता है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये कर लेना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जबकि रचना की अगर पूछ ले आपको रचना की दृष्टि से, क्योंकि रचना का भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से आपको वाक्य कर देना है आपको 3 प्रकार के। ठीक है, रचना की दृष्टि से कितने, 3 प्रकार के। ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट है गीत का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो गीत का में कितनी होती हैं, 26। और हर गीत का हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराएं मत, सबका सॉल्यूशन डाउटनेट। दोस्तों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT जी, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी कोर्स का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी सर, जीबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी पूरी पढ़ाई अब डाउटनेट ऐप पर है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। गीत को भी आप याद कर लेना, उसमें कितनी होती है, 28 होती हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 आपको जो कि 7 दिए हुए हैं। तो पहला चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो आपको बताना है जो बालक राम हैं वो अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, तो आपको बताना है सत्य है या फिर असत्य। ओके दोस्तों, तो इसका जो क्लियर आंसर आएगा वो सत्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक गलत नहीं करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। ओके, इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर सर्च करना है SK टीच, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और सभी सब्जेक्ट के आपको अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को आपको कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लेना है इस वीडियो पाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, तो ये सही है, स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, निंदक समाज में सम्मान के पात्र नहीं होते। जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी नहीं कहते। ठीक है, इसके बाद चलिए जहाँ नेक्स्ट है लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो अनियोक्ति नहीं होगा, वहाँ अतिशयोक्ति होगा, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सही जोड़ियाँ आपको मिलाना है। ओके, तो आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप उससे आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, तो पहला आप देख सकते हैं मातृभूमि का मान। ठीक है, तो मातृभूमि का मान, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, हरीश कृष्ण प्रेमी, तो इसका आपको ये वाला कर देना है। तो ये फर्स्ट का आपको क्या करना है, फर्स्ट का आपका ये हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी। दूसरा है बेटी पावन दुआएं, तो ये इसका जो जो इनके लेखक हैं तो वो अजहर हाशमी है। नेक्स्ट है चिर सजग आंखें उन्नीदी, तो इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है नाटक में, तो आपको बताना है नाटक में क्या होगा, तो नाटक में अनेक अंक होते हैं जबकि एकांकी में 1 अंक होता है। महाकाव्य में क्या होता है, संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपका पहला दिया हुआ है कि कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है, तो क्या उसकी मधुर वाणी के कारण, तो आप यहाँ पर लिख देंगे उसकी मधुर वाणी के कारण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है
ओके, हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है उसके मधुर वाणी के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है छंद के प्रकार। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है। नेक्स्ट है भगिनी निवेदिता का मूल नाम था, तो ये क्या था, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर पूरा नाम आपको लिखना है तो इस प्रकार लिख दीजिएगा, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ठीक है। ये उनका जो मूल नाम था, तो ये इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। हमने यहाँ पर मार्गरेट अकेले लिखा, तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इसके बाद जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा, तो जगन्नाथ का क्या होगा, जगत प्लस नाथ, ठीक है। और अगर आपको यही पूछ सकता है इसमें कौन सी संधि होगी, तो आपको यहाँ पर कर देना है व्यंजन संधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर देना है व्यंजन संधि। इसके बाद नेक्स्ट है किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं रामचरितमानस और कामायनी, ठीक है। रामचरितमानस को किसने लिखा है, तो ये तुलसीदास हो जाएगा, और कामायनी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। यहाँ इनके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, ओके। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इनके आंसर भी आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कुब्जा एक कुबड़ी थी, इसका उद्धार आपको पता है श्री कृष्ण ने किया था। इसका इसके अध्याय में पूछा गया था तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद नेक्स्ट है कृष्ण के कुंडली की आकृति कैसी है, उसके अध्याय में पूछा गया था किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। नेक्स्ट है हिमालय की झीलों में कभी नागार्जुन ने किसको तैरते देखा है, तो पता है हंसों को तैरते हुए देखा है। इसके अध्याय में पूछा गया था व्यक्ति सम्मान के योग कब बनता है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है मोम के बंधन सजीले से कवित्री का क्यास है, इसको और आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन, अभी इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताया गया है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको फुल सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं, और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको भी इसका फुल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।